अल हयात की बड़ी मार्केट में 10 कंपनियों के साथ एक वो प्रोडक्ट भी लग गया आके। अब अल हयात का निजाम क्या है, सुपरमार्ट पे जो भी चीजें आप खरीदेंगे, जैसे आपकी यूजर आईडी है, उसके साथ अब आपको कंपनी की तरफ से कार्ड्स मिल जाएंगे। तो जिसके कार्ड पे खरीदारी होगी उसको उसकी खरीदारी का 20%, 10% टॉपअप मिलेगा। जिस प्रोडक्ट पे जितना ज्यादा मार्जिन है, कंपनी ज्यादा पर बिजनेस वॉल्यूम देगी, बीवी सिस्टम इसको कहते हैं। कम मार्जिन है, कम, किसी पे 10% बिजनेस वॉल्यूम होगा, किसी पे 20% होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो आपने लाख की चीज खरीदी, 20,000 का बिजनेस वॉल्यूम, आपको एज ए बीवी मिल गया, यानी टॉपअप आपके अकाउंट में डॉलर आ गए 20,000 के। अब उस 20,000 के ऊपर कंपनी हर महीने आपको क्या देगी? 14 से 16% वो जैसे पहले देती है। अंडरस्टैंड करें? स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, 4 चीजें पड़ी हुई हैं मार्केट की कंपनियों की, 5वीं किसी आ गई? अल हयात की। अब अल हयात की प्रोडक्ट पे मार्जिन ज्यादा है, फैक्ट्री ओनर है, कंपनी है, यूजर है, बीच में कोई मिडल लिंक नहीं है, तो वहां मार्जिन होगा 40% या 50%। तो ये 1 लाख लोग कौन सी चीजें खरीदेंगे? जैसे अल हयात इलेक्ट्रॉनिक्स में आना चाह रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की वो फ्रिज जो मार्केट में 1 लाख की बिकती है, वही फ्रिज आप अपनी बनाएं तो आपको 35-36 हजार में तैयार हो जाएगी। अच्छा, फ्रिज बनाने के लिए 2.5-3 करोड़ चाहिए, बनाना तो मसला ही नहीं है, चाइना से सामान मंगाना है, संभल करना है, बस। बाकी सारी कंपनियां यही कर रही हैं। अच्छा, उसको बेचने का निजाम बनाने के लिए 25-30 करोड़ चाहिए। अब बेचने का निजाम अल हयात ने ऑलरेडी क्या किया? बना लिया। अब चाइना से मटेरियल बनाया, मंगवाया, स्पेयर पार्ट मंगवाया, पाकिस्तान में संभल हुआ, तो अल हयात की फ्रिज तैयार है। मार्केट वाली लाख की अल हयात को कितने की कॉस्ट कर रही है? 35,000 की। बेचेगी कितने की? ये बेचेगी लाख की। ये बेचेगी कितने की? लाख की। लाख में से क्या करेगी? अब ये 2 अलग अलग कंपनियां, जरा समझ जाइएगा। अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अल हयात ग्रुप, कंज्यूमर कंपनी अलग है, इन्वेस्टमेंट कंपनी अलग है। अब 1 लाख की चीज मार्ट ने बेची, सुपर मार्ट ने, कंपनी को प्रॉफिट कितना मिल रहा है उसमें से? 65,000। अब कंपनी क्या करेगी? 65,000 में से 25,000 मार्ट वाली कंपनी अपना प्रॉफिट रख लेगी, बाकी कितना बचा? 40,000। 40% बीवी देगी, यानी एक फ्रिज लाख की खरीदी तो 40,000 रुपया जिसने खरीदी या जिसके रेफरेंस से खरीदी, जो अल हयात का यूजर या हमारा रियल्टर था, उसके अकाउंट में 40,000 का क्या आ गया? टॉपअप आ गया। 40,000 के टॉपअप का मतलब क्या है कि हर महीने 40,000 का 14 से 16% कैशबैक होना है। फायदा क्या हुआ? जो हमारी इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी है, जो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेके बड़े बड़े कारोबार कर रही है, ट्रेड कर रही है, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट बना रही है, पैसे से पैसा कमा रही है, उसको हर प्रोडक्ट के ऊपर क्या होगा? बैठे बैठाए इन्वेस्टमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। जो कंज्यूमर कंपनी है, जो मार्ट की कंपनी है, उसको क्या होगा? हर प्रोडक्ट पे बैठे बैठाए एक अच्छा और बड़ा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और जो एंड यूजर्स हैं, जब कंपनी को 40,000 की इन्वेस्टमेंट जानी है, आईडी सिस्टम में पुट होनी है, तो ऊपर के 7 लोगों को उसमें से क्या जाना है? रियल्टर कमीशन 7%, फिर 6%, वो जो हमारा परसेंटेज है वो सारे जाने हैं। तो नेटवर्कर भी खुश, जरा बात को समझिएगा, नेटवर्कर भी खुश, कंपनी को इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है, अल हयात की प्रोडक्ट भी बन रही है। अब एक इलेक्ट्रॉनिक में आ गए, फिर गारमेंट्स में आ गए, फिर शूज में आ गए, आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगी? पाकिस्तान की मसनूआत मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक, पेप्सी एंड कोक, नुकसानात इतने कि मैं बताने शुरू कर दूं तो आप में से खड़ा होकर तो मुझसे भी ज्यादा बता देगा, ये हर एक को पता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? लेकिन फिर भी हर दूसरा बंदा क्या पीता है? पेप्सी एंड कोक।